शादी के 20 साल बाद एक दिन पति विशाल ने सुनीता से गुस्से में कहा, तूने आज तक किया ही क्या है? सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालना। बच्चों ने तेरी बातों को कब सुना है? अब तो वो अपनी मर्जी से ही जीते हैं। तूने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। सुनीता यह सुनकर रात भर रोती रही और नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैंने अब तक घर के लिए कुछ नहीं किया तो यहाँ रहने का क्या मतलब? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं पता, लेकिन अब और नहीं। फिर उसने मन में ठान लिया कि उसे अब कुछ और करना है। सुनीता ने विशाल को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने लिखा, कल रात मैंने सोचा कि तुम शायद सही कह रहे थे। अब तक मैंने किया ही क्या है? कौन हूँ मैं? मेरी पहचान क्या है? बचपन से यही सिखाया गया कि घर परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण है। बाबा ने शादी के लिए दबाव डाला और मैंने शादी कर ली। ससुराल में सब अजनबी थे, लेकिन माँ ने सिखाया कि यही अब मेरी दुनिया है। पति परमेश्वर है और इनकी बातों को मत टालो। मैंने यही किया। तुम्हें चाहिए था कि मैं खुद को समझ पाती, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाती, लेकिन मैंने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। सुबह तुम्हारे लिए कॉफी और नाश्ता बनाना, बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना, माँ बाबा का ख्याल रखना और बाकी सब काम, क्या यही मेरी पहचान बन गई है? अगर तुम सोचते हो कि मैंने कुछ नहीं किया तो तुम शायद सही हो। अब मैं जा रही हूँ। कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना रास्ता ढूंढना है। मुझे और कुछ करना है। चिट्ठी को टेबल पर रखकर सुनीता चुपचाप घर से चली गई। सुबह होते ही घर में सब बिखरा हुआ था। बाबूजी ने अपनी दवाई और नाश्ता के लिए आवाज दी, माँ ने अपनी मालिश के लिए और बच्चों ने अपना टिफिन मांगा। विशाल ने चिट्ठी देखी और पढ़कर अपनी गलती का एहसास किया। वह उसे माफी मांगने के लिए मायके गया और वहाँ उसे देखकर खुश हो गया। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी और घर वापस चलने का अनुरोध किया। सुनीता ने विशाल को माफ किया और घर लौट आई। घर में अब सब मिलकर सुनीता की मदद करने लगे। बच्चे भी काम में उसका साथ देने लगे और उसने महसूस किया कि परिवार अब उसे सम्मान देने लगा है। अब घर में सुख शांति थी और सब मिलकर काम करते थे। दोस्तों, घर की हर महिला का योगदान बहुत अहम होता है। अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण से ही घर का माहौल खुशहाल